मान लो आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उस काम के लिए आपने एक कंपनी को चुना और कंपनी की वजह से घर में आग लग जाती है और कई लोगों की जान चली जाती है। अब जब दोबारा कंस्ट्रक्शन करवाना होगा तो क्या आप उसी कंपनी को ठेका दोगे? नहीं ना। यही सवाल आज सीबीएसई पे उठ रहा है। इंडिया में एक एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं होता, यही डिसाइड करता है कॉलर, करियर, स्कॉलरशिप, जिससे किसी बच्चे की पूरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन मई 2026 में लाखों स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल था, क्या हमारी कॉपी सही से चेक हुई भी या नहीं। और यहीं से शुरू हुई सीबीएसई OSM कंट्रोवर्सी। 2026 में सीबीएसई ने एक नया चीज लॉन्च किया जिसका नाम था OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसमें सबसे पहले आंसर शीट को स्कैन किया जाता है, फिर उन्हें डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और फिर कॉपी चेक करने वाले स्क्रीन पर बैठकर उसे चेक करते हैं। सीबीएसई का कहना था इससे ह्यूमन एरर कम होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, चेकिंग का स्पीड बढ़ेगा। लेकिन जैसे 12th का रिजल्ट आया, बवाल शुरू हो गया। कई छात्रों का कहना था उनके उम्मीद से बहुत कम मार्क्स आए हैं। कई स्कूल के हाईएस्ट स्कोर 92% थे और कई छात्रों ने विरोध किया और मांग किया कि उनकी आंसर शीट दोबारा चेक की जाए। जब छात्रों ने अपनी आंसर शीट निकलवानी शुरू की तो कई चीज सामने आए। पहले जहां कम छात्र आंसर बुक निकलवाते थे, इस बार लगभग 4 लाख छात्रों ने कॉपी निकलवाई और यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। कई छात्रों ने दावा किया कि उनकी कॉपी ब्लर थी, कुछ पेजेस मिस्टेक थे और कुछ पेजेस के नंबरिंग भी आगे पीछे थी। इसके बाद 19 साल के कर्नाटक के एथिक हैकर निषादगा अधिकारी के सामने आए और उन्होंने दावा किया कि सीबीएसई के OSM पोर्टल में गंभीर सिक्योरिटी फॉल्स मौजूद थे। इसके बाद एक ऐसी कंपनी का नाम भी चर्चा में आया जो पहले तेलंगाना बोर्ड कंट्रोवर्सी में भी सवालों से घेरे रह चुकी है। मामला इतना बढ़ गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस टॉपिक पर सवाल उठाए। The students that we care for them, we need to spend one day discussing it. And there was a unanimous agreement among all opposition parties, and we're committed to having. विवाद बढ़ने पर शिक्षा मंत्रालय को IIT कानपुर और IIT मद्रास के एक्सपर्ट से जांच करवानी पड़ी। IIT मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोट ने भी माना कि कहीं न कहीं गलत जरूर हुआ है। वहीं कॉपी जांच करने वालों ने भी ये दावा किया कि उन्हें ये जांच करने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। स्कैनिंग कॉपी ब्लर थी और सिस्टम में स्टेबल नहीं था। अब सिर्फ सवाल मार्क्स का नहीं है, लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर का है और कॉपी जांच करने वाले लोगों की क्रेडिबिलिटी का भी है। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ कि सभी आरोप सही थे, लेकिन इतना जरूर साफ है कि जब स्टूडेंट इतने बड़े लेवल पर सवाल उठा रहे थे तो उनके बातों को अनदेखा क्यों किया गया। अगर सिस्टम में गलती थी तो उसे सुधारना चाहिए था, ना कि बच्चों की लाइफ के साथ खेलना चाहिए था। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ये OSM सिस्टम क्या एक अच्छा कदम था भी, या फिर शुरुआत से ही इसमें बड़ी खामियां थी? जो भी अपनी राय हो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।